नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। मुंबई में फिर पलायन शुरू, पुलिस ने डंडे बरसाए लेकिन मजदूर दिन भर स्टेशन पर डटे रहे। चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े पार कर गए हैं बाइक, दर्जनों हो चुकी है चोरियां। सूरतगढ़ व्यापार मंडल ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसान हो रहे हैं परेशान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना की पहली लहर में अचानक लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों से घर लौटने वाले प्रवासियों के दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम सब ने देखी है। महामारी की तीसरी लहर में एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। मुंबई में प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेशन पर डेरा जमाए हुए हैं। सबकी कोशिश यही है कि कैसे भी लॉकडाउन से पहले अपने गांव, अपने घर पहुंच जाएं। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर जमे प्रवासियों ने पुलिस के डंडे भी खाने पड़े, ट्रेन का टिकट भी नहीं मिला, इसके बावजूद मजदूर वहां से नहीं हिले। वजह साफ थी, अगर मुंबई में लॉकडाउन लगा तो वे भूखे मर जाएंगे। दरअसल मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में टोटल लॉकडाउन की चर्चा से प्रवासी और खासतौर पर मजदूर बेहद डरे हुए हैं। खबर चित्तौड़गढ़ के राशमी से है, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट जिला चित्तौड़गढ़ व जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ के निर्देश अनुसार पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण से लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम हेतु कस्बे में पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जन जागरूकता रैली कस्बा राशमी व मातृकुंडिया में निकाली गई है। पुलिस थाने से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्ग से होकर रैली निकली। पुलिस जवान एवं कर्मचारी हाथों में तख्तियार लिए हुए कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, कोरोना वैक्सीनेशन करवाने और गाइडलाइन की पालना आदि के संदेश दिए गए थे एवं सरकारी वाहन पर लगे माइक सिस्टम से भी अनाउंस कर कोविड की गाइडलाइन की पालना करने हेतु बताया गया। जन जागरूकता रैली में सरकार की ओर से जारी कोरोना की पालना करने व मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ विधि सम्मिलित कार्रवाई भी की जाएगी। लहर जिस गति से बढ़ रही है उससे बचाव के लिए आज उपखंड स्तरीय सभी अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, पंचायती राज विभाग, वन विभाग, चिकित्सा विभाग और सभी अधिकारियों के साथ जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सभी व्यापारियों, आम जन, फल फ्रूट वाले दुकान विक्रेता, ऑटो विक्रेता, सभी दुकानदारों को सावचेत किए गए कि बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को सामग्री नहीं देवें तथा डिस्टेंस बनाए रखें। आज राशमी और मातृकुंडिया में इस रैली का आयोजन किया गया। अभी जानकारी मिली है कि एक राशमी में तथा एक पहुना में कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिसकी और भी देखते हुए, इस गति को देखते हुए सावधानी बरतने की एहतियात के तौर पर कार्रवाई की जा रही है तथा लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, हमारे पुलिस और प्रशासन का एक साथ ब्लॉक स्तर पर ही कोरोना जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी लोगों को, आमजन को, जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं और जो आम लोग हैं, उनको कोरोना के संबंध में जानकारी दी गई। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसके संबंध में जो चालान वगैरह होंगे, तो उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए जो है आज हमने राशमी और मातृकुंडिया दोनों जगह पर जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें लोगों को समझाइश भी की गई कि बिना मास्क के नहीं निकले, सामाजिक जो दूरी है वो बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं। और दुकानदारों को से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप जो है किसी भी बिना मास्क के व्यक्ति को और सामाजिक दूरी रखते हुए ही आप जो है वो दुकान पे सामान दे, अन्यथा चालान किया जाएगा। श्रीमान एसपी साहब जिला चित्तौड़गढ़ और श्रीमान कलेक्टर साहब जिला चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार आज उपखंड स्तर पर एसडीएम राशमी, तहसीलदार साहब राशमी और अन्य उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ पुलिस थाना राशमी के समस्त जाब्ते के साथ
कोरोना से बचाव से संबंधित स्लोगन और तख्तियाँ लेते हुए संपूर्ण रासमी कस्बे के अंदर पैदल घूमते हुए और गाड़ी से माइक पे लोगों को अनाउंस करते हुए कि कोरोना से बचना है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। जो भी कोरोना से बचाव संबंधित कोरोना जो गाइडलाइन है उसकी पालना संबंधित लोगों को बाजार में घूमकर समझाइश की गई है और लोगों को अवेयर किया गया है। इसके बावजूद भी अगर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो लोगों के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर सिरोही के आबू रोड से है, जहां पर शहर में आए दिन चोरियां रुकने का नाम नहीं लेती है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि शहर की पुलिस का भी उनमें कोई भी डर नहीं है। कल सुबह सिटी के बीच पुराने सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर ML हिंडोनिया के निवास के सामने दिन दहाड़े चोर बाइक चुरा कर ले गए। पीड़ित प्रहलाद कुमार सुबह 9 बजे कैलाश मेडिकल नौकरी करने आए तो बाइक को रोजाना की तरह पार्किंग में पार्क कर गए। सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि जब बाइक पार्क करते समय 3 लड़के वहां खड़े थे। पहले वे 3 एक साथ बाहर निकले, फिर एक लड़का वापस आया और बाइक को स्टार्ट करके बाहर से दोनों को बिठाकर फरार हो गया। चोरों का दिन दहाड़े जिले के सबसे बड़े शहर के बीचों बीच बाइक पार्क कर लेना आबू रोड शहर की पुलिस की नाकामी साबित हो रही है। शहर में पहले भी कई बाइक चोर दर्जनों चोरियां कर चुके हैं, जिसका अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा उपखंड कार्यालय के सामने वार्ड नंबर 16 में कॉलोनी की मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आज वार्ड वासियों ने रोष व्यक्त किया है। कॉलोनी के मुख्य मार्ग से निकलना अब दुभर हो गया है। विद्यार्थियों और आमजन के लिए यहां हादसा आम बात हो चुकी है। वार्ड वासियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा महामंत्री एडवोकेट अंकित शर्मा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर वार्ड नंबर 16 की मुख्य समस्या से वार्ड वासियों ने अवगत करवाया। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि आदर्श नगर का कॉलोनी का मुख्य मार्ग होते हुए भी इस मार्ग पर 2 निजी विद्यालय, 1 निजी महाविद्यालय, सरकारी विद्यालय तथा 2 धार्मिक स्थल है। इस रोड पर विद्यार्थी और धर्म प्रेमियों का आना जाना खतरे से खाली नहीं है। आवासन मंडल का कार्य प्रगति पर है। इसके भारी मालवाहक वाहन इसी मार्ग से होते हुए गुजरते हैं, जबकि आवासन मंडल के कार्यस्थल के लिए वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध है। रोड पर पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। बारिश के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। एडवोकेट अंकित शर्मा ने बताया कि प्रशासन व पार्षद सहित इस और वार्ड वासियों ने ध्यान आकर्षित किया, परंतु आज तक इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों में रोष है और प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो आंदोलन का मार्ग भी अपनाया जाएगा। नगर शाहपुरा वार्ड संख्या 16 उपखंड कार्यालय के सामने जो मुख्य मार्ग निकल रहा है आदर्श नगर कॉलोनी का, उसकी रोड की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। आवासन मंडल के कार्य से जो आने जाने दिनों में भारी वाहन जो निकलते हैं उनसे रोड पूरा ख़राब हो चुका है। इसी जो मुख्य मार्ग है इस पर 2 विद्यालय, 1 सरकारी विद्यालय और जो दूसरे 2 धार्मिक स्थल भी हैं। उस रोड की आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, आए दिन लोग गिरते रहते हैं। पानी भरा हुआ है, रोड की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, जिससे आने वाले समय में दिनों में बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। इसको नगरपालिका और वार्ड पार्षद और उपखंड कार्यालय के सामने होने के बावजूद भी किसी का ध्यान नहीं गया और हमारा ये निवेदन है कि भाई इसको दुरुस्त कराएं, अन्यथा जो वार्डवासी हैं, कॉलोनी वासी हैं, आने वाले समय में इसके लिए जो हम प्रोटेस्ट करेंगे, इसके लिए कोई बड़े। सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर प्रथम चरण में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ व सूरतगढ़ व्यापार मंडल ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों की रबी की फसल पकाव व खरीफ की फसल की बिजात व किसानों को यूरिया प्राप्त मात्रा में मिले। अगर इस पर सरकार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन वे करने पर मजबूर होंगे। क्षेत्र में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रथम चरण के किसान बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी पानी रिजर्व किया जाए। ज्ञापन देने पहुंचे किसानों का कहना है कि 15 जनवरी तक अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर व इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। बस्ती उपखंड कार्यालय में एसडीएम शिवचरण शर्मा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
एसडीएम ने तहसीलदार को जिम्मेदारी सौंपते हुए ब्लॉक स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। इस कंट्रोल रूम में सरकार के दिशा निर्देशों के संसाधन समेत शादी विवाह व अन्य आयोजनों के लिए पर्याप्त आवेदन के अलावा कंटेनमेंट जोन का भी समन्वय किया जाएगा। एसडीएम ने बस्सी व तुंगा के बीडीओ व ईओ को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। एसीपी मेघचंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए नियमित फ्लैग मार्च कर रही है। लोगों से मास्क लगाने की समझाइश भी की जा रही है। बैठक में एसीपी मेघचंद्र मीणा, बीडीओ रमेश चंद्र मीणा, बीसीएमओ डॉक्टर सौरभ आर्य, ईओ अजय अरोड़ा समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कोविड के जो केसेस आ रहे हैं और नए जो केसेस आ रहे हैं और जो संभावित तीसरी लहर को देखते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने कल कलेक्ट्रेट पर इंसिडेंट कमांडर्स की मीटिंग रखी थी। उसकी निरंतरता में आज उपखंड स्तर पे जो उपखंड स्तरीय कोर कमेटी है उसकी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बीसीएमएचओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन व्यक्तियों के वैक्सीनेशन जो शेष रहे, विशेष रूप से सेकेंड डोज जो उसके लिए एलिजिबल हो गए हैं और उसके पश्चात सेकेंड डोज नहीं लग पाई है, उन लोगों को चिन्हित करके और अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से उनका वैक्सीनेशन जल्द ही पूरा किया जाए। और जैसा राज्य सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की है, उनकी पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस और नगरीय निकाय और पंचायती राज के अधिकारियों के साथ बैठक में ये चर्चा की गई कि जो गाइडलाइन है उनकी पालना कराई जाएगी और उसके लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज जनप्रतिनिधि और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अवेयरनेस का कार्यक्रम हमने आज से शुरू कर दिया है। और उसके साथ ही जो निरोधात्मक कार्यवाही है, जैसे चालान और इस तरह की कार्यवाही है, वो पुलिस और जो जॉइंट एनफोर्समेंट टीम है उसकी मदद से ये कार्यवाही हम शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील है कि जो एलिजिबल हैं और जिन्होंने टीकाकरण अब तक नहीं करवाया है, यदि दूसरी डोज नहीं लगवाई है तो दूसरी डोज शीघ्र लगवा लें और यदि किसी कारणवश दोनों ही डोज नहीं लगी है तो कम से कम एक डोज ज़रूर लगवा लें। और जो 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं उनको भी जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं। और जैसा कि सरकार और गाइडलाइन और पूर्व में भी हमारे सभी लोगों के अनुभव हैं कि मास्क और सामाजिक दूरी इसका एक बेहतर उपाय है, तो सभी से ये अपील है कि मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी सार्वजनिक स्थानों पर बनाए रखें। तैयारियां है पुलिस प्रशासन? अभी कोविड से संबंधित कल डीसीपी साहब ऑफिस में विस्तृत मीटिंग हुई थी। उसी के दिशा निर्देश में तीनों थाना अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि रोज़ कोविड प्रोटेक्शन में जो भी हमारी कार्रवाई पूर्व में चल रही थी उनको आज से शुरू कर दिया गया है और प्रत्येक दिन बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जो नई गाइडलाइन आई है उनके प्रचार प्रसार के लिए एड्रेस सिस्टम जो लगा है हमारी गाड़ियों को, उनसे अनाउंसमेंट शुरू कर दिया है तीनों थाना क्षेत्रों में और तीनों थानाधिकारियों को इस बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए। गांव ढाणियों में इस प्रचार प्रसार को लेकर लोगों को जागरूक किस तरह करेंगे? थाना स्तर पर 2 गाड़ियां उपलब्ध है, थाना की वाहन और थाना का चेतक वाहन, और दोनों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लिखा हुआ है। गाइडलाइंस का, दुकानों को बंद कराने का समय के बारे में और नए क्या क्या अभी गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की है उनका अनाउंसमेंट शुरू कर दिया है। आपको गांव-गांव में जहाँ भी गाड़ी अनुसंधान में जा रही है या किसी काम से परिवार में जा रही है, जांच में जा रही है, तो इस प्रकार के अनाउंसमेंट करके उनको सभी जानकारियाँ दे रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना एक बार फिर पुनः अपने पीक उस पर पहुँचने वाला है, तो अपने बच्चों का जो टीकाकरण है वो आगे बढ़ कर के, और जो बच्चों राज्य सरकार ने टीकाकरण शुरू किया है उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेकर तुरंत जल्दी से जल्दी टीकाकरण को पूर्ण कराएं।
खबर नागौर से है, जहां पर मुख्यालय के निकटवर्ती गांव अलाय में जिले के अंदर बड़े भामाशाह व समाज सेवी स्वर्गीय दुर्गा राम धुंधवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर अलाय के धुंधवाल धर्मशाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर का आज तक का रिकॉर्ड बना है, जिसमें 303 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, नागौर विधायक मोहन राम चौधरी, आरएलपी जिला अध्यक्ष हनुमान भाकर, नागौर जाट महासभा जिला अध्यक्ष भैराराम धुंधवाल, बाड़मेर के कांग्रेस नेता खुमा राम चौधरी, नागौर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष रामचंद्र उत्ता आदि मौजूद रहे। इस रक्तदान शिविर में नागौर जिले का रिकॉर्ड 303 यूनिट का संग्रहण हुआ, जिसमें आसपास के गांव के साथ साथ बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर के लगभग 57 गांवों के लोगों ने उत्साह से बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी लोगों में रक्तदान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। रक्तदान शिविर में 57 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। रक्तदान संग्रहण के लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से नागौर के राजकीय जेएलएन अस्पताल व डीडवाना के राजकीय बांगड़ अस्पताल की टीम पहुंची। सुबह से लेकर शाम तक रक्त संग्रह पूरी लगन के साथ में होता रहा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष रूडी ने खून दान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान से बड़ा और कोई भी दान नहीं होता है और ये पुण्य का काम है। जिले के अलाय गांव के अंदर स्वर्गीय दुर्गा राम जी धुंधवाल साहब की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हजारों की तादाद में हमारे गांव, ढाणी और दूर दराज के किसान भाई और उनके वेल विशर आए और नागौर जिले के अंदर आज जो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जो रक्तदान का शिविर रखा गया, मुझे बड़ी खुशी है। तो वो एक आत्मा जो है भगवान के चरणों में है, लेकिन उनके नाम पर इस कैंप के अंदर 300 से ज़्यादा यूनिट जो है रक्तदान हुआ। नागौर जिलों के अंदर रिकॉर्डेड जो है आपका ये शिविर कैंप रहा। तो इस वास्ते सभी हमारे युवा साथियों को और इस इलाके के सभी हमारे गणमान्य और किसान भाइयों को मेरी ओर से बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा राम जी ने हर आदमी के दिलों में जगह बनाने का काम किया था। उनका एक सोच था, एक विचार था कि एक ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ जो गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार मजबूत और सशक्त कैसे हो, हमेशा उसके आंखों में आंसू पहुंचने का काम स्वर्गीय दुर्गा राम जी धुंधवाल साहब ने किया था। और आज उनकी आत्मीयता और उनके किए हुए जो काम है, उनका किया हुआ जो आम लोगों के दिलों में जो जगह बनाने का उन्होंने काम किया, उसी का नतीजा आज रिकॉर्डेड जो है रक्तदान शिविर उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हुआ। मैं परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि उनको भगवान चरणों में जगह दे और जहाँ रहे वो सुखी रहे और उनके परिवार को एक मजबूत और अच्छा सिंबल देने का काम परमपिता परमेश्वर करेंगे। आम लोगों की दुआएं उनके प्रति थी और उन्हीं दुआओं से वो परिवार आगे बढ़ेगा, दिन दूनी रात चौगनी फलेगा फूलेगा। मैं दोबारा सभी हमारे इस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हज़ारों की तादाद में दूर दराज से बाड़मेर ज़िले तक कई ज़िलों के लोग आए, तो उनको भी मैं मेरी ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी जिस तरीके से उस आत्मा के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को हमें देखने को मिला। उनकी बहुत अच्छी श्रद्धा थी, उसी वजह से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए। मैं दोबारा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष मोहन राम जी चौधरी, आप बताएं सर। देखिए, धुंधवाल धर्मशाला में माननीय दुर्गा राम जी का बहुत योगदान है और हर चीज़ के लिए हमें जो है इसे प्रेरित करते रहे, ये करना है वो करना है। स्वयं ने जो है लग करके पिछले 4 महीने उन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया, कि जो होल का करवाया, बना पकड़े, खुद ने हाथ देख करके साथ काम करते हुए ये काम किया। तो पहली प्रथम तिथि पे हमने जो मीटिंग हुई हमारी संस्था की, उसमें हमने निर्णय लिया कि वास्तव में प्रथम पुण्यतिथि पे हमें जो है रक्तदान शिविर रखना चाहिए और उसी आधार पर हमने जो है ये किया। हालांकि हमने कोई प्रचार कुछ मेडिकल टीम से जानना चाहते हैं कितना टोटल संग्रहण हुआ और बताएं। स्वर्गीय दुर्गा राम जी धुंधवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर आज ग्राम अलाय में ये बहुत ही अच्छा रक्तदान शिविर हुआ, जिसमें कुल 278 यूनिट रक्तदान हुए, जिसमें से 133 यूनिट हमारी राजकीय बांगड़ चिकित्सालय डीडवाना की टीम ने लिए हैं और 145 यूनिट राजकीय चिकित्सालय नागौर की ब्लड बैंक की टीम ने लिए हैं। और एकदम शांतिपूर्ण अच्छा रहा।
बहुत ही अच्छा रक्तदान शिविर था, बहुत ही अच्छी तरह से आयोजन हुआ। सभी डोनर बहुत सभ्य और अच्छे थे और सभी हेल्थ की तरफ से बहुत फिट डोनर थे। थैंक यू। सूरतगढ़ में छात्र संगठन एसएफआई ने सूरतगढ़ तहसील मुख्यालय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पिछले लगभग 1.5 महीने से रीट के पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर एसएफआई के बैनर तले रीट अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे एसएफआई के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़, प्रदेश महासचिव सोनू, रीट आंदोलन के अग्रणी नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा समेत अनेक रीट अभ्यर्थियों को पुलिस ने दमन करते हुए गिरफ्तार कर लिया। छात्र संघ ने बताया कि जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मांग मानने की बजाय उन पर पुलिस द्वारा दमन करवाया है और उनकी गिरफ्तारी करवाई है, वह गहलोत सरकार के तानाशाह रवैये को प्रदर्शित करता है। ज्ञापन दिया है और अशोक गहलोत की तानाशाही सरकार का विरोध करते हुए जिस तरह कल मुख्यमंत्री जी ने अपनी तानाशाही दिखाई और शांत धरना था उसको उखाड़ने का काम किया। पुलिस की आड़ के अंदर सरकार स्टूडेंटों के साथ अत्याचार कर रही है। लगातार सरकार ने स्टूडेंट की आवाज़ को, किसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और एसएफआई के तमाम साथियों और रीट के अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिना वजह उन लोगों को गिरफ्तार करके धरने को उखाड़ने का काम किया गया। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी को ये बात कहना चाहते हैं कि आप तो क्या हिटलर जैसे तानाशाह इस धरती से ख़त्म हो चुके हैं। अगर जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा और हमारा पूरा इनकलाब जो एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है और पूरे हिंदुस्तान का स्टूडेंट इसको पूरे राष्ट्रीय लेवल पर इसका विरोध करेगा। जिस तरह छात्रों के साथ छात्रों को दबाया जा रहा है, भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को ख़त्म किया जा रहा है। अशोक गहलोत जी ने जिस तरह किसानों को पूर्ण कर्ज माफ़ी का वादा किया वो उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी तरह स्टूडेंटों के साथ भी उन्होंने धोखा किया है। वो बिना वजह स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। सरकार को रोजगार स्टूडेंटों को देना चाहिए। अगर आने वाले समय के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हमारी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय लेवल पर इसका विरोध किया जाएगा। और आज पूरे गंगानगर जिले में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में प्रत्येक तहसील के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हमने विरोध किया है और आने वाले समय में और ज़्यादा विरोध ये प्रबल होगा, ये आवाज़ दबेगी नहीं। जो पहुँचे हैं एसडीएम कार्यालय पे, हमने जो 50,000 की मांग है हमारी, जो रीट के पद है वो 50,000 किए जाएँ। अगर सरकार इस बात पे सूझवान नहीं होती है, अगर ये हमारी मांग जल्द से पूरी नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और पूरी एसएफआई की टीम हमारे बीच पहुंची है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो हमारे साथी बैठे हैं धरने पे उनकी मांग को सुना जाए और जल्द से जल्द ये हमारी मांग को पूरा किया जाए। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देंगे और हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। फिलहाल स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।